नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि राहु षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में वृषभ राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे तो ये आएगा छठा भाव, षष्ठम भाव। छठा भाव हमारे शत्रुओं की, बीमारियों की, ऋणों की बात करता है। यहाँ पर वृषभ राशि का राहु है जो उच्च का राहु माना जाता है। छठे भाव में ये प्रभाव अच्छे फल देता है। अगर शुक्र भी मजबूत अवस्था में है तो कहना ही क्या। जैसे शुक्र इस भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी है, या तो यहाँ बैठ जाए या यहाँ मीन राशि में बैठ जाए, तुला राशि में उच्च का होकर बैठ जाए, लेकिन यहां ना बैठे तो अच्छा है। क्योंकि शुक्र वैसे मटेरियल गेन के लिए तो राहु के साथ अच्छा होता है, आदमी संग्रह करता है, लेकिन शुक्र जीवन में पति पत्नी के बीच प्रेम की भी बात करता है। लग्जरी को एहसास कौन करा सकता है? शुक्र। संग्रह करने से क्या होगा? संग्रह करते रहना, उसके बाद टिकट कट जाएगा और बुलावा आ जाएगा। उन वस्तुओं का सही उपभोग, सही आनंद शुक्र के बिना संभव नहीं। जब मैं ये कहता हूं कि वस्तुओं का आनंद उपभोग, तो ये बात याद रखिएगा, इसमें बुद्धिमानी भी झलकती है। अब पता लगा आपने कई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदे हैं, आपको उसके जो उसके जो सही फीचर्स है वो पता ही नहीं है। तो शुक्र का बली होना बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है। बिना बुद्धिमत्ता के आप सांसारिक आविष्कारों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। जैसे गुरु है, गुरु आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता है, ये भी ज्ञान की बात करते हैं, ये सांसारिक भौतिक ज्ञान की बात करते हैं। अगर शुक्र पीड़ित है तो आपका पति पत्नी का प्रेम भी इफेक्ट करेगा और आपको भौतिक वस्तुओं का ज्ञान नहीं होगा। आप उनका बस बोझ ढोते रहेंगे। हाँ, मैंने ये इकट्ठा कर लिया, कहता उसका कुछ फीचर आपको पता है, आपने जो ये अप्लायंस लेकर आए हैं? कहता नहीं, वो मुझे नहीं पता है। फिर क्यों आपने वो लिया है? तो याद रखिएगा, लग्जरी जिसको जो शब्द बना है, ऐश्वर्य, वो बिना शुक्र के वरदान से नहीं मिल सकता है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। शुक्र का बली होना व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। बस इतना जरूर है कि शुक्र का ज्ञान, भौतिक वस्तुओं का ज्ञान, और बृहस्पति का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान। तो देखा जाए तो दोनों ही जरूरी हैं भाई। इस संसार के इस चक्रव्यूह से निकलना है आपको, तो बिना आध्यात्म के तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं संसार में जो आपकी मदद कर सकता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ये काम बृहस्पति ही करेंगे। बुद्ध भी कर देते हैं। बुद्ध तो वो कर सकते हैं जो दूर दूर तक किसी की पहुंच नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप किसी एक ग्रह का दिमाग में बिठा करना ये सोचे कि भाई मेरा तो कमजोर हो गया, अब क्या करेंगे। बहुत लोगों की साधना को, न्यूरोनिक सिस्टम का देवता कौन है? बुद्ध। आपके न्यूरॉन्स एक्टिव होने का क्या अर्थ है? आपका ब्रेन एक्टिव हो गया। इसका अर्थ क्या है? आप मेडिटेशन, योग के जरिए अपने अंतर चक्षु को ओपन करने में कामयाब हो गए। सप्त शक्ति चक्र आप जागृत करने में कामयाब हो गए। इसमें बृहस्पति के ज्ञान की बात नहीं हो रही है, बुद्ध के इंफिनिटी वाली बात हो रही है। बुद्ध वो दे सकता है जो दूर दूर तक कहीं ताल्लुक नहीं रखता, संसार के ज्ञान से परे का ज्ञान है। तो ये ध्यान रखना है कि राहु यहां पर और बली हो जाएगा अगर शुक्र भी
कहीं और बैठकर बली, यहां बैठ जाए, वहां यहां ना बैठे। और शत्रुओं को आप पोलाइट ही लेकर डील करेंगे, बट फिर भी शत्रु तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से एक भय है, क्योंकि राहु क्रूर ग्रह माना जाता है। इस राशि में उच्च का है तो उनको लगता है कि भाई ये व्यक्ति हमें नुकसान कर सकता है, यानी आपके शत्रु भयभीत रहते हैं। अब तो पोलाइट है उनके लिए, फिर भी जहां तक बात करते हैं ऋण, आप ऋण लेंगे, चुका देंगे, ऋण से फायदा भी होगा आपको। लोन लेने से ऐसे व्यक्ति को फायदा होता है जीवन में, उच्च का राहु। अगर तृतीय भाव भी बहुत मजबूत अवस्था में, तो वो काम शुरुआत भी बहुत अच्छी तरह होती है। यहां पर बात करता है किसी भी काम को बढ़िया ढंग से कंप्लीट करना जानता है। वो बोले भाई ये काम कंप्लीट करना है, बहुत बढ़िया ढंग से फिनिशिंग टच देता है उसको। छठा भाव कंपटीशन में जीत की बात भी करता है, प्रतियोगिताएं, इसका और इसका कहीं संबंध बन रहा है पॉजिटिव, तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर, उसमें सिलेक्शन की बात भी करता है। छठा भाव हमारे किडनी, डायलिसिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, इसकी बात भी करता है, डिजीज ओवरऑल। शुक्र अगर कमजोर है तो फिर राहु यहां पर किडनी डायलिसिस करवा सकता है। दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5, राहु की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव में, अच्छा माना जाता है कन्या राशि में राहु की दृष्टि। तो छठे और 10वें का संबंध कहीं ना कहीं एक स्थायी रोजगार की बात कर रहे हैं। उच्च का राहु है छठे भाव में। अगर बुध भी बहुत मजबूत अवस्था में है, फिर कहना ही क्या। आपको अपने प्रोफेशन में बड़ा दक्ष बनाता है, आपको पॉलिसी मेकर, डिप्लोमैट, एनवायरनमेंट में रहने वाला। बुध अगर नीच अवस्था का है तो फिर राहु की दृष्टि आपके घुटनों को भी बेकार कर सकता है। 5 6 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8 9, यहां बैठकर राहु मटेरियल गेन तो करवाएंगे आपको। ऋण से होने वाली आय, किसी को पैसा दिया आपने, उससे एसेट्स में बढ़ोतरी, या आपने कोई बैंक लोन लिया और उससे आपको अच्छा मुनाफा हुआ आपके संपदा में। क्लियर। और उच्च का छठा भाव घर में ऑबिडेंट, यानी आपकी आज्ञा मानने वाले नौकर और आपके पेट्स की भी बात करता है। हालांकि शुक्र है मुख्य रूप से नंबर में, राहु यहाँ बैठा हुआ है उच्च का, तो चाहे वो पेट थोड़ा सा आकार में बड़ा भी दिखे, लेकिन वो नेचर में पोलाइट ही होगा। क्लियर। ये दृष्टि आपके कुटुंब के माने नात रिश्तेदार जो हैं उनके स्वभाव को थोड़ा एग्रेसिव बना सकती है, क्योंकि इसका जो कुटुंब का तो बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, इन सब प्लेनेट का अच्छा माना जाता है। मटेरियल गेन इसलिए है क्योंकि भाई मकर राशि का स्वामी शनि और राहु का एक सा संबंध है, एक सा स्वभाव है, इसीलिए मटेरियल गेन के लिए अच्छा है। वाणी में भी दोष पैदा कर सकता है, गला खराब होता है लेकिन वो ठीक हो जाता है क्योंकि दृष्टि मात्र है और मित्र के यहाँ है। कार्य को बंद या रोकना इस राहु के लिए संभव नहीं। तो कुल मिला के राहु छठे भाव में यहां अच्छे फल देते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।